आपने कभी सोचा है आपके स्कूटर की टंकी में भरी सिर्फ 2-3 लीटर पेट्रोल या आपके घर के जनरेटर में डाला गया डीजल कैसे बना, कहां से आया और आखिर किसने खोजा? आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती के करोड़ों साल पुराने अंधेरे अतीत में, जहां जमीन के नीचे दबे पड़े थे ऐसे रहस्य जिन्होंने आने वाले समय में पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। ये कहानी है ताकत की, लालच की और इंसान के उस जुनून की जिसने मिट्टी के नीचे सोई हुई ऊर्जा को जगाया। करोड़ों साल पहले जब धरती पर डायनासोर घूमते थे, समुद्रों में अनगिनत छोटे छोटे जीव और पौधे रहते थे। समय बीतता गया, ये जीव और पौधे समुद्र के तल में जमते गए। ऊपर ऊपर मिट्टी और रेत की परतें चढ़ती गईं। गर्मी, दबाव और लाखों साल का इंतजार, इन जैविक अवशेषों ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। एक काले चिपचिपे तरल में, जिसे हम आज क्रूड ऑयल कहते हैं, यानी पेट्रोल और डीजल, दरअसल धरती का फॉसिल फ्यूल है, करोड़ों साल पुराना एक प्राकृतिक टाइम कैप्सूल। तेल की कहानी इंसान के इतिहास में अचानक से नहीं आई। हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यताओं ने प्राकृतिक रूप से धरती पर रिसते हुए तेल को देखा। मेसोपोटामिया में लोग कच्चे तेल का इस्तेमाल घर बनाने में, नावों को वाटर प्रूफ करने में और मशाल जलाने में करते थे। मिस्र में मम्मी बनाने की प्रक्रिया में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता था। यह वो समय था जब किसी को पता भी नहीं था कि यही काला तरल एक दिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। साल 1950 के आसपास अमेरिका के शहर और गांव अंधेरे में डूबे रहते थे। रोशनी के लिए लोग ज्यादातर व्हेल मछली का तेल या कोयले से बनने वाला लैंप ऑयल इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह तरीका महंगा भी था और टिकाऊ भी नहीं। इसी समय एक विचार ने जन्म लिया, क्या हम धरती के अंदर से निकलने वाले काले तरल को बड़े पैमाने पर निकाल सकते हैं? साल था 1858। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का एक छोटा सा कस्बा टाइटसविल। लोग यहाँ खेती करते थे, लकड़ी काटते थे और कभी कभी जमीन से रिसते काले तरल को देखकर बस अनदेखा कर देते थे। लेकिन एक आदमी इस काले तरल को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसका नाम था एडविन लॉरेन ड्रेक। ड्रेक कोई मशहूर वैज्ञानिक नहीं था, न ही अरबपति व्यापारी। वो बस एक रिटायर रेल कर्मी था जिसे एक ऑयल कंपनी ने तेल निकालने का तरीका खोजने के लिए रखा था। पहले लोग तेल को सतह से इकट्ठा करते थे, लेकिन यह बहुत धीमा और महंगा तरीका था। ड्रेक ने सोचा, अगर पानी के कुएं खोदे जा सकते हैं तो तेल के क्यों नहीं। 27 अगस्त 1959 की सुबह ड्रेक और उसकी 3 सदस्यीय टीम ने लगभग 21 मीटर गहरा छेद किया। साधारण लकड़ी के डेरिक ड्रिलिंग रिग से, हाथ में लोहे के पाइप और हर दिन औसतन 8 से 10 घंटे का काम। कुल समय लगभग 2 महीने की लगातार मेहनत, और फिर उस गहराई से काला तरल फूटकर ऊपर आया, क्रूड ऑयल। वो पल इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने धरती के पेट से नियंत्रित तरीके से तेल निकाला था। अब सवाल था, इस तेल का क्या किया जाए? उस समय पेट्रोल इंजन आम नहीं थे और तेल को सीधे जलाना धुआं और बदबू पैदा करता था। इसलिए इसका पहला बड़ा इस्तेमाल हुआ केरोसिन बनाने में, जो लैंप जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। ड्रेक के इस कुएं ने पहले हफ्ते में करीब 25 बैरल प्रतिदिन तेल निकाला, और सिर्फ 1 साल में टाइटसविल कस्बा एक शांत गांव से बदलकर ऑयल रश टाउन बन गया, जहां पहले मिट्टी के रास्ते और लकड़ी के घर थे। वहां अब दुकानों की लाइनें, होटलों की इमारतें, बैंक और बड़ी बड़ी गाड़ियों की भीड़ लग गई। तेल की बिक्री का तरीका भी दिलचस्प था। स्थानीय व्यापारी तेल को लकड़ी के बैरल में भरकर घोड़ा गाड़ियों से पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों तक ले जाते थे। वहां इसे रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता और फिर केरोसिन लैंप के लिए बेचा जाता। आर्थिक असर सोचिए, जहां किसान मुश्किल से साल में कुछ $100 कमाता था, वहीं तेल के कारोबारियों की कमाई हजारों डॉलर प्रति माह तक पहुंच गई। जमीन की कीमत रातों रात 50 गुना बढ़ गई। तेल ने जैसे जैसे दुनिया में पांव पसारे, वैसे वैसे यह सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह ताकत बन गया। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 पेट्रोल और डीजल से चलने वाले टैंक, ट्रक और जहाज ने युद्ध का चेहरा बदल दिया।
जो देश ज्यादा तेल पर नियंत्रण रखता, उसकी सेना ज्यादा ताकतवर होती। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों ने तेल के भंडारों पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयां छेड़ी। अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने विशाल तेल संसाधनों का इस्तेमाल हथियार बनाने और सैनिकों की सप्लाई के लिए किया। तेल अब ब्लैक गोल्ड बन चुका था। अरब देशों के रेगिस्तान में ऐसे भंडार मिले जो सैकड़ों साल तक दुनिया को ऊर्जा दे सकते थे। सऊदी अरब, कुवैत, इराक ये देश अचानक दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्र बन गए। लेकिन इसके साथ आई राजनीतिक साजिशें और वो ऑन ऑयल वॉर जिनके बारे में स्कूल की किताबों में कम और इतिहास की गहराई में ज्यादा लिखा गया है। आज दुनिया रोज 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल जलाती है। हमारी कारें, बसें, ट्रेनें, हवाई जहाज सब कुछ इस पर निर्भर है। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि धरती का यह खजाना सीमित है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले 40 से 50 सालों में मौजूदा भंडार काफी कम हो जाएंगे। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने दुनिया को मजबूर किया है कि हम विकल्प खोजें। सोलर पावर, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन फ्यूल यही भविष्य है। पर असली सवाल ये है, क्या हम तेल के बिना भी उतनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, या फिर एक दिन इतिहास खुद को दोहराएगा और कोई नया ब्लैक गोल्ड हमारी तकदीर बदल देगा।